बच्चों को सिखानी है। आपको स्लाइड पे तस्वीर नजर आ रही होगी, एक साइड पे बच्चा है और दूसरी साइड पे आम पड़े हुए हैं। अब ये अगली स्लाइड देखें, एक बच्चा आम खा रहा है। इसमें हमने पहचानना है जी मुस्नद कौन है और मुस्नद इलैह कौन है, ठीक है, यानी काम क्या हो रहा है और काम कौन कर रहा है या किस पे किया जा रहा है। ठीक, मैं बच्चों को आते ही ये जो है मुश्किल अल्फाज सुना दूंगा तो उनके लिए इसको समझना मुश्किल इसलिए हो जाएगा, मुश्किल अल्फाज उनके जहन में ये चीज आएगी कि ये चीज ही बड़ी मुश्किल है, इसको समझना है ही बहुत मुश्किल। तो ऐसा नहीं है, हम इब्तदाई तौर पे आसान से उनके लिए आगाज करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी काम और काम करने वाला, हम इससे आगाज करेंगे और इससे लेके बच्चे को आगे चलेंगे। अब कोई भी आप जुमला उठा लें, कोई भी इबारत उठा लें, हम कहानी की बात कर रहे हैं, वाकया की बात कर रहे हैं, हम रुदात की बात कर रहे हैं, उसमें ये दोनों मौजूद होंगे, ठीक है, या काम करने वाला होगा, एक काम हो रहा होगा किसी ना किसी सूरत में, ठीक है, और काम भी मौजूद होगा। हमने ये उनको पहले अलग अलग करना सिखाना है। वो कैसे होगा, बजाय इसके कि मैंने जो आपको तस्वीरें दिखाई हैं, हम ये तस्वीरें दिखा के ही उनको अगर बताना शुरू कर दें तो ये काफी नहीं होगा। अब जो बच्चे हैं, हम अमूमन ये होता है कि ब्रेक में कोई ना कोई चीज लेके आते हैं या लंच में कोई चीज लेके आते हैं। हम खाने वाली चीज आमतौर पे बड़ी आसानी से हमें मुयस्सर होती है, क्लासरूम्स में, हमारे स्कूल्स में हम वो ला सकते हैं, वो खा के हम मुस्नद और मुस्नद इलैह का फर्क उन्हें सिखा सकते हैं। हमने जब बुनियादी ये फर्क उन्हें सिखा लेना है ना, तो फिर हमने एक जो है नसर पारे का एक इक्तबास जो है उसका इंतखाब करना है, जिसमें कोई काम हो रहा हो, काम करने वाला है, काम का तज़किरा है, वो लेके उसमें से उनसे इसकी निशानदही करवा लेनी है। हम आमतौर पे कोशिश करते हैं, इस सरगर्मी में क्या होगा कि हम एक जो इक्तबास है, ये नसर पारा ले लेंगे, वो कोई भी आप चूज कर सकते हैं। क्या करें, क्लास को 4 ग्रुप्स में हम तकसीम कर देंगे। 4 ग्रुप्स में तकसीम करने के बाद हम जो है वो एक एक नसर पारा जो है, एक एक इक्तबास जो है वो अलग अलग, यानी सबके लिए एक ही नहीं होगा, हर ग्रुप को अलग अलग तरह का दे देंगे। किसी ने मुस्नद तलाश करना है, किसी ने मुस्नद इलैह तलाश करना है, और उसके अंदर उन्हें उसको सर्कल करने को कह देंगे कि इसके अंदर जो जो आप तलाश करते जाते हैं वो सर्कल करते जाएं, और उसके बाद वो शिफ्ट कर लेंगे। 3 मिनट के बाद एक ग्रुप ए जो है वो ग्रुप बी को दे देगा, ग्रुप बी ग्रुप सी को, ग्रुप सी ग्रुप डी को, और ग्रुप डी ग्रुप ए को दे देगा। इस तरह वो आपस में शफल होते जाएंगे, और शफल होने के बाद क्या होगा, 6 मिनट के बाद टाइम खत्म हो जाएगा। बाकी जो 3 मिनट के बाद जब शफल हुआ है तो वो क्या करेंगे, उसको बाकी 3 मिनट में, जो बाद में आने वाले 3 मिनट हैं, उसमें पिछले ग्रुप का जिससे उनके पास वो नसर पारा या इक्तबास आया, उसको चेक करेंगे। अगर कोई दुरुस्त है तो उसको टिक लगा देंगे, कोई गलत है तो उसको क्रॉस कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर उसके साइड पे कॉर्नर पे छोटा सा क्रॉस बना देंगे। अगर वो समझते हैं कोई चीज ऐसी है जो उनसे रह गई है लेकिन वो मुस्नद या मुस्नद इलैह के कैटेगरी में आती है, तो वो उसको अलग कलर से सर्कल कर देंगे। इस तरह ये 4 गुजरने के बाद आपके पास आएंगे, आप उन्हें वैलिडेट कर सकते हैं, और उसके बाद उन सबको मिला के आप एक एग्जाम्पल तैयार करेंगे। अब उन सब नसर पारों को मिलाकर नहीं, उन सब गलतियों को मिलाकर आप एक जो है तहरीर छोटी सी तैयार कर लेंगे। उसको तहरीर की ही फॉर्म में लिखना है, हमने इस तरह नहीं लिखना, तहरीर की ही फॉर्म में लिखना है। उसकी वजह यह है, जब वो निकाल तहरीर में से रहे हैं ना, उनको समझाने के लिए भी तहरीर का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब ये जो है ना, एक तो ये हो गया कि अज्जा जो हैं तहरीर के वो समझा लिए। उसके बाद सियाक व सबाक की जब बात आती है, तो जिस हमने नसर पारे का इंतखाब किया है वो अमूमन ये भी मुमकिन है कि वो किसी ऐसी कहानी का हो या किसी ऐसे वाक़े के मुतालिक हो जो 4 पैराग्राफ पे मुश्तमिल वाक़या है, उसका हमने एक पैराग्राफ उठाया है। अगर वो ठीक है तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, वगरना जब हम बात करते हैं सियाक व सबाक की, तो अमूमन कहा जाता है कि बच्चे को आगाज से लेके इख्तिताम तक सिखा दे, और उसके बाद उसे बोलें जी इस कहानी का सियाक व सबाक पता करे क्या हो सकता है। सियाक व सबाक का कॉन्सेप्ट देने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने 2 ग्रुप्स बनाने हैं क्लास के, 2 ग्रुप्स बना लेने हैं। उन 2 ग्रुप्स में से 2 बच्चों को आपने बाहर बुला लेना है। आप क्या करेंगे, अब
आप अपने सबक को 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे। 4 पैराग्राफ्स में पहला पैराग्राफ जो है ना, वो उन 2 बच्चों को देंगे जो आपने बाहर साइड पे निकाले, और आखिरी पैराग्राफ भी आप उन्हीं 2 बच्चों को देंगे जो आपने साइड पे बाहर निकाले। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, दरमियान वाले जो 2 पैराग्राफ हैं, ठीक है, एक पैराग्राफ उसमें से आप ग्रुप ए को दे देंगे और दूसरा ग्रुप बी को दे देंगे। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी उनको समझेगा, सिर्फ उस पैराग्राफ को पढ़ के वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले क्या हुआ होगा और इसके बाद में क्या हुआ होगा। अब हम इसको चलाएंगे इस तरह से कि इन दोनों ग्रुप से 3 मिनट के बाद हम पूछेंगे, जी आपके ख्याल में ग्रुप बी से पूछेंगे पहले क्या हुआ होगा, और ग्रुप ए से 3 मिनट बाद पूछेंगे बाद में क्या हुआ होगा। और इस सब के बाद हम ये करेंगे कि ये जो 2 बच्चे हमने बाहर निकाले हैं, ये 2 बच्चे हमने बाहर निकाले हैं, इन दोनों की प्रेजेंटेशन को समझने के बाद वो पूरा बयान नहीं करेंगे इसको कि वो उनके पास ये 2 पैराग्राफ थे और उन्होंने 2 सुन ली है, इनकी बातें भी, वो मुकम्मल बयान नहीं करेंगे, ये बयान हो चुका। इसके अलावा जो 2 पैराग्राफ मिले हैं उन्हें, वो उनको बयान करेंगे, और ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये बाकी रह जाएगा, यानी इसका सियाको सबाक भी हो गया, इसका भी हो गया। अब इन दोनों के हवाले से जो इनकी अपनी अपनी assumptions थी, जो उन्होंने सोचा था कि ये हुआ होगा या शायद ये हुआ होगा, अब उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि ग्रुप ए को हम 1.5 मिनट देंगे। कितने मिनट देंगे? 1.5 मिनट। वो इन दोनों की प्रेजेंटेशन, यानी वो जो बच्चे हमने 2 साइड पे किए हैं, पहले और आखिरी पैराग्राफ वाले, उनकी प्रेजेंटेशन के बाद ग्रुप ए बताएगा कि पहले क्या हुआ इनसे पहले, और ग्रुप बी वाले बताएंगे कि इनके बाद क्या हुआ, और इन दोनों को मिला के कहानी पूरी होती होगी। लेकिन इक्तबास जो है ना, वो सियाको सबाक, वो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि इसके सियाक में ही आएगा, सबाक में बाद में आएगा, और इसके में सबाक में ही आएगा, सियाक पहले का होगा। तो चारों चीजें कवर हो जाएंगी, और बच्चे जो है ग्रोही सरगर्मी में आ जाएंगे। उन्हें यह भी पता होगा कि कौन सी चीज पहले आती है, कौन सी बाद में आती है, हमने समझना किस चीज को पहले है, और फिर उसकी कंटिन्यूटी हमने कैसे देखनी है।